बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर आप एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें तो दूसरी कॉइल में जो पास ही पड़ी हो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। यहाँ पे आपको दो कॉइल्स शो की गई हैं। पहली कॉइल जिसमें आप करंट को खुद प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग ए बैटरी, उस कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जबकि दूसरी कॉइल जो नियर बाय प्लेस्ड होती है इसे आप सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब जब पहली कॉइल में करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हो उस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये फील्ड लाइंस जब साथ वाली कॉइल में से गुज़रती हैं तो उसमें भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अगर आप पहले वाली कॉइल, जैसे आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसमें करंट को चेंज करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहली कॉइल में चेंज हो जाती है। यही फील्ड लाइंस क्योंकि सेकंड कॉइल में से भी गुजर रही हैं तो इस वजह से सेकंड कॉइल में भी फ्लक्स तब्दील होता है और उसकी वजह से इस सेकंड कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमेना इन विच द चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इंड्यूस्ड वोल्टेज जो सेकेंडरी में आएगी उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उस फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो प्राइमरी कॉइल है, पहली कॉइल, इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उसे एन पी से शो करेंगे। सेकेंडरी की कॉइल्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ टर्न्स, वो एन एस से शो करेंगे। वो भी सिंबल्स आएंगे, हमें मालूम हो जाएंगे। अब प्राइमरी में जो करंट है उसको आप आई पी कहेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक मालूम है कि सेकेंडरी में अगर ईएमएफ आएगी तो E इक्वल्स माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। तो क्योंकि सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी इसीलिए हमने साथ में सबस्क्रिप्ट में एस भी यूज़ कर लिया है, दैट ईएमएफ इन सेकेंडरी is equal to minus number of turns in secondary into change in flux in secondary per unit time। यानी इसमें एक सेकंड में जितना चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में आएगा उसके हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब हम आगे ज़रा देखते हैं कि सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स होगा कितना। तो देखें कि एक टर्न में अगर फ्लक्स फाई एस है सेकेंडरी में तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर एन एस हों, एन एस, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन एस इंटू फाई एस। यानी अगर एक टर्न में फाई एस फ्लक्स है तो 10 टर्न में 10 फाई एस हो जाएगा। अगर 20 टर्न्स हुई तो 20 फाई एस हो जाएगा और अगर एन एस टर्न्स हुई तो एन एस फाई एस। तो टोटल फ्लक्स एन एस फाई एस है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। यानी यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट होगा प्राइमरी में उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और सेकेंडरी में उतना ही ज़्यादा फ्लक्स आएगा। यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी बनाएं तो एन एस फाई एस इज़ इक्वल टू एम आई पी आता है। यहाँ पे m जो है इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि दोनों टर्न्स के दरमियान फासला कितना है।
फासले पर डिपेंड करती है, और कोर मटेरियल जो अंदर कोर के तौर पे आप कॉइल में मटेरियल यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास NS phi s इज इक्वल टू M इंटू IP आता है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें अगर आप डेल्टा को बाहर लिख दें, यानी डेल्टा इंटू NS phi s लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से यहाँ से NS डेल्टा phi s को आपने डेल्टा NS phi s लिख लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स तो सेम ही हैं, इनमें तो चेंज हो नहीं सकता। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो टोटल फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। NS phi s इज़ टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी, phi s इज़ फ्लक्स इन सिंगल टर्न। तो ये चेंज हो रहा है तो मीन्स टोटल फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आपने डेल्टा बाहर लिख लिया है। अब इस इक्वेशन से आप NS phi s की वैल्यू MIP इस इक्वेशन में पुट कर दें। NS phi s की जगह पर आप MIP पुट कर दें, तो इससे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, दैट ES इक्वल्स माइनस डेल्टा MIP ओवर डेल्टा T। अब M क्योंकि कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि M को आपने बाहर लिख लिया है, तो इंड्यूस्ड EMF आपके पास आ गई है माइनस M डेल्टा IP बाय डेल्टा T। यहाँ पे अगेन माइनस साइन ये शो कर रहा है दैट इंड्यूस्ड EMF अपोजेज इट्स कॉज, यानी इस चेंज इन करंट को अपोज करेगी। कॉज क्या है सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होने का? चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो ये सेकेंडरी की EMF अपनी कॉज को अपोज करेगी। तो यहाँ पे M है जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, इसका जो इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप डेल्टा IP बाय डेल्टा T, यहाँ पे M के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, ES ओवर डेल्टा IP बाय डेल्टा T। यानी म्यूचुअल इंडक्शन जो है इन दोनों कॉइल्स के दरमियान, ये बेसिकली रेशियो है, इट इज़ रेशियो ऑफ EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्शन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो आप इसी तरह डिफ़ाइन करेंगे, दैट इट इज़ रेशियो ऑफ EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। यानी प्राइमरी में 1 सेकंड में जितना करंट का चेंज आता है उसके हिसाब से सेकेंडरी में कितनी EMF इंड्यूस होती है, ये चीज़ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट हेनरी होता है, हेनरी। और इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो वोल्ट, ऊपर ES है, इसकी जगह आप 1 वोल्ट लिखें, नीचे डेल्टा IP बाय डेल्टा T है, तो I करंट एम्पेयर में है और टाइम सेकंड में है। तो ये लास्ट इक्वेशन में हमने लिख लिया है 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर ओवर 1 सेकंड। यानी इफ़ 1 एम्पेयर per second change of current in primary induces an EMF of 1 volt in secondary, the mutual induction is 1 Henry। इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होगी। अगर प्राइमरी में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का करंट चेंज करें तो अगर प्राइमरी में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का करंट चेंज करने से सेकेंडरी में 1 वोल्ट की EMF आ जाती है, तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्शन आपस की वो 1 हेनरी होगी। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन ये है कि अगर एक कॉइल है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है। अगर आप एक रियोस्टेट भी साथ अटैच कर दें और यहाँ पे करंट को चेंज करें, जब आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब ये जो कॉइल है इसकी टर्न्स हैं जिनका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अंदर से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो इन कॉइल
ये जो कॉइल है इसके अंदर भी एक फ्लक्स मौजूद है, क्योंकि ये इसकी अपनी ही टर्न्स हैं और उनका अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है जो एरिया से परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। इस कॉइल के थ्रू अपना ही एक फ्लक्स मौजूद है। अगर करंट चेंज करेंगे तो ये फील्ड चेंज होगी, यानी करंट चेंज करने से इस कॉइल के अपने अंदर भी एक फ्लक्स का चेंज आएगा, और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से एक और ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। इस ईएमएफ को आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। The phenomena in which the changing current in a coil induces an EMF in itself is called self-induction. अब हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। According to Faraday's law, again EL, L यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन के लिए यूज़ होता है, इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हमने S या P यूज़ नहीं किया क्योंकि एक ही टर्न है, एक ही कॉइल है, इसके लिए अलग नोटेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगेन जो टोटल फ्लक्स होगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एक टर्न में जो फ्लक्स है दैट इज़ फाई, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n फाई। अगर 10 टर्न्स हैं तो 10 फाई, 20 टर्न्स हैं तो 20 फाई, और अगर n टर्न्स हैं तो n फाई। और ये उतना ज़्यादा होगा टोटल फ्लक्स n फाई जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। तो n फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे आप इक्वालिटी अगर लाएं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज़ कॉल्ड L। L इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास ये जो कॉइल है, ये जो सोलेनॉइड है, इसके अंदर कोर मटेरियल क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, और इसका एरिया कितना है। ठीक है जी। तो ये सारी सेल्फ इंडक्शन L जो है इस कॉइल की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, और उसका फार्मूला होता है L का म्यू नॉट n स्क्वायर AL, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब अगर ऐसा हो कि आप इस इक्वेशन में देखें, इस डेल्टा को आप बाहर भी लिख सकते हैं, n डेल्टा फाई को आप डेल्टा n फाई भी लिख सकते हैं कि एक टर्न में फ्लक्स हो रहा है तो हर टर्न में हो रहा है, तो एक n इंटू डेल्टा फाई को आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा n फाई। तो अब आप n फाई की जगह पर n फाई की ये वैल्यू Li है, ये Li आप यहाँ पर n फाई की जगह पुट कर सकते हैं। तो अब आप जब पुट कर देंगे तो डेल्टा Li ओवर डेल्टा टी, अगेन L कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस L डेल्टा I बाय डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये आपके पास EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ जाती है माइनस L डेल्टा I बाय डेल्टा टी। जो सेल्फ इंडक्शन है इसका यूनिट भी हेनरी होता है। इंडक्शन कोई भी हो, चाहे म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो, उसका यूनिट हेनरी होगा। तो कल इंशाल्लाह हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के टॉपिक से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।